इलाहाबाद से सुबह सुबह हम लोग निकल चले थे अब गांव की तरफ, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था इलाहाबाद आने का वो था अपने गांव जाना। और ये मेरे हस्बैंड का मतलब जो जिसे कहेंगे कि मेरे ससुराल का गांव है। तो बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। भाई हस्बैंड सर्विस में है, नहीं छुट्टी मिल पाती है, या बच्चों की वजह से भी नहीं आ पाए हम काफ़ी बार ना। तो अभी फाइनली डिसाइड करके हम लोग आए थे कि गांव जाएंगे और सभी लोगों से वहाँ पे जाके मिलेंगे, जिनसे हम कई मतलब काफ़ी सालों से नहीं मिले इनफैक्ट ना। तो यहाँ पर मतलब जैसे मेरी जो जेठानी है, जेठ है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, लेकिन गांव वगैरह वो आते रहते हैं। तो उनको तो यहाँ सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। तो धीरे धीरे मतलब मुझे भी यहाँ पर लोग देख रहे थे। और ये देखिए हम घर पहुँच चुके थे। चूल्हा कितनी अच्छी तरीके से लीप के बनाया हुआ था, और ये मैं हूँ। और हम बस अब बिज़ी हो गए थे घर के अंदर कि क्या क्या करना है। और थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है आजकल, नॉर्थ इंडिया पूरा ही तप रहा है। तो गांव वगैरह में तो आपको पता ही है कि गर्मी जो है, क्योंकि घर खुले और बड़े होते हैं तो गर्मी रहती ही है। तो बाकी गर्मी को इतना मतलब इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे गांव में। और ये कटहल हमारे घर का जो पेड़ है ना, उसका कटहल है। तो भैया गए थे और लेकर आए थे वहाँ से। और गांव में मतलब ना, अगर आपको कहीं भी आना जाना है तो अर्ली मॉर्निंग आप सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि दिन में ना धूप हो जाती है। और ये देखिए जानवर भी जो है थोड़ा धूप में परेशान हो जाते हैं, तो दिन के टाइम इनको भी शेड में कर देते हैं लोग ना। क्योंकि सुबह सुबह तो ये बाहर रहते हैं, दाना पानी करते हैं, इनका चारा करते हैं, तो ये अपना खाते पीते हैं सुबह। लेकिन जैसे जैसे ये देखिए धूप होती है ना, तब इनको ले जाके फिर शेड में कर देते हैं, क्योंकि गर्मी तो सभी को लगती है, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और हम तो खैर गाड़ी में बैठ के ही सब कुछ देख रहे थे। और ये पहुंच चुके थे हम अपने बाग देखने के लिए। हमारे कुछ बाग हैं, खेत हैं, जो हम देखने पहुंचे थे कि कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। तो मेरे जो भैया हैं, जेठ हैं, वही हमको लेकर गए थे दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हीं को पता है कि कहाँ पर क्या क्या है। हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोग, ये हस्बैंड लोग सब समझ रहे थे जाके। और ये यहाँ पर आम का पेड़ था, महुआ का पेड़ था। और महुआ का मतलब मैंने देखा होगा आप लोगों ने बहुत, कि महुआ किस तरह का होता है। महुआ का मतलब महुआ खाया जाता है इसी तरह से। और ये देखिए अपने घर का कटहल काटती हुई मैं, और बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि मतलब फ्रेश एक चीज़ अलग ही होती है। और आज प्लान था कि मतलब कटहल की सब्ज़ी, वो भी मसाला पीस के बनाएंगे। तो जो दीदी है मेरी जेठानी है, वही यहाँ पर बैठ के, क्योंकि मेरे से तो नीचे बैठ के सिल पे काम नहीं होता है, तो वही सिल पे मसाला भी पीस रही थी। और ये काफ़ी बड़ी सी सिल थी, जिसको आप उठा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने सिल के ऊपर बढ़िया सा फ्रेश मसाला पीस लिया था। और अब प्लानिंग थी ये चूल्हे को जलाने की, क्योंकि इसके ऊपर ही आज खाना मैं बनाने वाली थी। शहरों में तो हम लोग गैस पे बनाते ही हैं, लेकिन चूल्हे पे जो खाना बनाया जाता है उसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे मसाला थोड़ा सा बना रही थी प्याज वगैरह डाल के, और इतना धुआं निकल रहा था ना, तो ये डायरेक्ट मेरे मुंह के ऊपर जा रहा था। और पूरा मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। मतलब पता नहीं, मैं कई बार यही सोचती हूँ कि लोग गाँव में कैसे काम करते हैं चूल्हों पे बैठ के। तो बार बार मुझे हटना पड़ रहा था, एंड डायरेक्शन भी कुछ उसी तरह की थी कि उसी तरफ बार बार ना पूरा धुआं जा रहा था। लेकिन बड़ा मज़ा भी आ रहा था चूल्हे पे खाना बनाने का, क्योंकि ये जो एक मतलब एक्साइटमेंट है ना, ये शहरों में नहीं होती। तो गांव में इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो उसका फ्लेवर होता है, सब्ज़ी जो बनती है ना, वो अल्टीमेट होती है। तो यहाँ पर मैं कटहल की सब्ज़ी आज मतलब इनिशिएटिव लेके बना रही थी कि भाई आज मैं ही बना के सबको खिलाऊंगी सब्ज़ी। पता नहीं कैसे बनने वाली थी, कैसे क्या थी वो नहीं पता, बट लेकिन कोशिश मेरी पूरी थी कि आज चूल्हे के ऊपर ही सब्ज़ी बनाऊंगी। तो गांव का जो जीवन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा जीवन होता है। बस फ़र्क यही है कि हम लोगों को आदत नहीं है वहाँ पर रहने की। लेकिन सच्ची बताती हूँ, वहाँ का जो फ्रेश मतलब हवा भी फ्रेश है, खाना भी फ्रेश है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रहना सीख लें वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये मेरे हस्बैंड के नाना जी ने बनाया हुआ मंदिर है। और ये भी गाँव में है, काफ़ी पुराना मंदिर बना है, और उसके बाजू में ही एक घर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, मंदिर में रुकते हैं, पूजा करते हैं। तो हम उनके मतलब नानी के घर भी गए थे, और ये पूरा हम ना इंस्पेक्शन कर रहे हैं गाँव का, घूम घूम के, और पूरा घूंघट वगैरह करके कर रहे थे। बिकॉज गाँव में अभी भी वो कल्चर है कि थोड़ा सा आपको सर के ऊपर ना मतलब जैसे कपड़ा लेना पड़ता है और कपड़ा रखना पड़ता है। तो आपने देखा होगा, जैसे एक वो मूवी थी ना, लापता लेडीज़, कुछ इस तरह का भी मुझे ना ऐसी फीलिंग्स ही आ रही थी, क्योंकि पूरा घूंघट करके हम लोग वहाँ पर घूम रहे थे और चल रहे थे। एक्चुअल में ना मतलब घूंघट के अंदर से बहुत कम सा दिखता है, या फिर शायद हमें हैबिट नहीं है ऐसे।
एंड खासकर ना मॉर्निंग एंड इवनिंग तो बहुत ही प्लेजेंट होती है यहाँ की, मतलब अच्छे से फीलिंग होती है। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है गांव में, एकदम फ्रेश वाली एयर होती है। और घर भी बहुत आजकल सुंदर सुंदर बन गए हैं, और यहाँ पर ना मिट्टी से लीपते हैं तो वो गर्मी में बहुत ठंडे होते हैं। तो मतलब ले दे के मैं बता रही हूँ आपको कि गांव का जीवन ना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भी कभी जैसे मौका मिलता है या आपका कोई गांव है तो आप पक्का विजिट करके आना, मतलब एक बार दो बार तो आप पक्का से जाना। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के ही घूम रहे थे पूरा गांव, और ये हम घर आ गए थे। और घर में आने के बाद में ना प्यास भी लग गई थी बहुत जोर की, और गर्मी थी। और यहाँ पर ना घर में हमारे हैंडपम्प लगा हुआ है, इतना ठंडा पानी है ना इस हैंडपम्प का, मतलब फ्रिज भी फेल है आपके सारे ना। तो मतलब मज़ा भी आ रहा था, और मुझे तो बार बार हैंडपम्प चला के ना पानी निकालने में ही मज़ा आ रहा था। और ये देखिए बार बार थोड़ा थोड़ा पानी में पी, एकदम ठंडा, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मतलब फ्रिज वगैरह सब फेल होते हैं इस पानी के आगे ना। और यहाँ पर ना अंदर मतलब जो घर है, क्योंकि मिट्टी लीपते हैं और ना बहुत मतलब गोबर और मिट्टी का वैसे लेप बना के ना उससे, तो बहुत ठंडे रहते हैं, मतलब घर अंदर से बहुत ठंडे होते हैं। और ये देखिए पुराना कंस्ट्रक्शन है, मतलब लाइक मेरे हस्बैंड के दादाजी जो थे उन लोगों का बनाया हुआ घर है ये। और ये चक्की है जो अभी भी फंक्शनल है, मतलब इसमें अभी भी मतलब आप आटा वगैरह गेहूँ वगैरह पीस सकते हो। तो ये साइड में बनाई हुई है, और पहले लोग इसी के ऊपर आटा वगैरह पीसते थे। और ये उनका पूरा घर है गांव का, जो मतलब आजकल आपने देखा होगा कि इसी पैटर्न पे ना मतलब आजकल बना रहे हैं, हवेली बनाते हैं या रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं लोग ना, मतलब पुराने गाँव के पैटर्न पे। तो ये तो हमारा अपना ही घर है खैर, तो ये कोई रेस्टोरेंट या वो सब नहीं है। और पहले के लोग मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे चीज़ों को, बहुत ही मजबूती के साथ बनाते थे। तो ये दरवाजे हो गए या ये चौखट हो गई, ये सब पुरानी बनी हुई है और उन्हीं लोगों की बनाई हुई है। ये देखिए इसके कुंडे वगैरह ये पूरा लोहे का है, और बहुत मजबूत वाले मतलब कुंडे हैं ये। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मतलब मैं तो पूरी तरह से इंजॉय कर रही थी। और ये साइड में ना भूसा रखने का, मतलब जैसे जानवर भूसा वगैरह खाता है तो उसके लिए ये कॉर्नर बना हुआ था जहाँ पर कि जानवर का भूसा वगैरह स्टोर करते हैं। और ये देखिए बाहर का कुछ सीन इस तरह से था, और जानवर अब शेड में आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और ये मतलब अराउंड 2 या 3 बजे का मैं शूट कर रही हूँ, उस टाइम का है ये। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब वो छोटे थे ना तो इसके ऊपर चढ़ के खेला करते थे। तो बचपन की तो खैर बात ही अलग होती है, और बचपन में तो आपने बहुत सारी बदमाशियाँ भी की होती हैं। तो ये हमारा जो घर है वो इसकी एंट्रेंस है, ये वाला मेन गेट है। तो इसके अंदर में जब आप इस तरह से जाते हैं तो यहाँ से मैंने ये देखिए एंट्री करी, और अंदर में मैं जा रही हूँ। तो ये हमारा जो है वो घर है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ घर है। बस यही है कि अब लग कर कोई यहाँ रहता नहीं है, इसलिए मतलब उतना मेंटेन नहीं है। अगर यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे तो ये घर बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मतलब घर जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। एंड स्पेशली मतलब हस्बैंड की तो पुरानी यादें हैं यहाँ पर, इस घर से जुड़ी हुई यादें हैं। होता है सबका ना, बचपन निकला होता है या होता है दादी या नानी के घर हम लोग गए होते हैं, तो एक पुरानी मेमोरीज़ होती है, अच्छी वाली मेमोरीज़। तो मुझे तो कभी कभी ये भी मन होता है कि गांव में ही सेटल हो जाना चाहिए। लाइक यहाँ का हवा पानी खाना एटलीस्ट सब कुछ शुद्ध होता है। और हम लोग शहरों में मतलब ठीक है कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर चीज़ मतलब जैसा होता है कि केमिकल से है सब, मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग फ्रेश नहीं खा रहे हैं ना जीवन जी रहे हैं। तो आप लोग बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा।